इसमें का टॉपिक चल रहा था हम लोग न्यूटन के बारे में डिस्कशन हो गया था। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम में बताया गया है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितने भी क्रिया करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, उसके बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। अगर कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है 5 न्यूटन का फोर्स से, अगर कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो दीवार भी उसको सेम 5 न्यूटन का फोर्स से उसको धक्का देगी। अगर एक व्यक्ति 5 न्यूटन का फोर्स से दीवार को धक्का दे रहा है तो क्या करता है, दीवार भी इसको धक्का देता है। ये भी कितना न्यूटन का फोर्स लगाता है, 5 न्यूटन का, ठीक है। या फिर दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा खोलने समय जितना हम उसमें जितना बल लगाए उतना बल दरवाजा भी मेरे ऊपर लगाता है। ये न्यूटन के तीसरा नियम में बताया गया है। इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 1, 2 स्प्रिंग ले रहा है, स्प्रिंग लिए 2 ठो। ये पहला स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग लिए। दोनों स्प्रिंग को क्या किया, आपस में जोड़ दिए। ये मेरा फर्स्ट स्प्रिंग था, ये मेरा सेकंड स्प्रिंग था। ध्यान से समझना, दोनों को जोड़कर और सेकंड वाले स्प्रिंग को हम लोग टान रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा है, 5 न्यूटन का। तो सेकंड स्प्रिंग क्या कर रहा है, सेकंड वाला स्प्रिंग दूसरा वाला स्प्रिंग पहला स्प्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहा है। कितना न्यूटन का बल से, 5 न्यूटन का बल से ये खींचने की कोशिश कर रहा है। सेम, तो ये भी साथ नहीं रहेगा, ये भी जो पहला वाला है वो भी दूसरा वाला को खींचने का कोशिश करने लगेगा। कितना न्यूटन का बल से, 5 न्यूटन का बल से ये भी खींचने का कोशिश करेगा। यही जो कोशिश होता है, यही जो दिखा रहा है, प्रतिक्रिया बराबर एक दूसरी प्रतिक्रिया लग रही है। इसी यही समझते हैं हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम में। और देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, एग्जाम्पल बहुत काम आएगा। एक्सपेरिमेंट 2 देखते हैं। रॉकेट का सिद्धांत लेते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पे आधारित है। एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। हम लोग याद करेंगे, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। कैसे तीसरे नियम पर आधारित है, दिखा दे रहे हैं। ये रॉकेट लिए हम लोग, एक सुंदर सा रॉकेट लेंगे, ले लिए, ठीक है। अब क्या करता है रॉकेट, हमारा यहाँ पे ईंधन है, ईंधन लिए, फ्यूल लिए। फ्यूल क्या करता है, ईंधन में यहाँ पे आग लगाने पे क्या करता है, यहाँ से आग निकलना स्टार्ट करता है। मतलब जो आग ऊपर से नीचे निकल रहा है ना, मतलब जो मेरा फोर्स है वो फोर्स कुछ ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि आग क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर निकल रहा है। फोर्स मेरा ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहा है। अब उल्टा फोर्स लगेगा और ये ऊपर से नीचे लगा रहा है, तो एक और फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे से ऊपर। यही फोर्स जो नीचे से ऊपर लगता है, इसी कारण रॉकेट हवा में उड़ जाता है। समझ गया, आप लोग समझ गए। तो और रॉकेट का ईंधन और फोर्स नीचे लगा रहा है, तो एक और फोर्स काम कर रहा है जो ऊपर की ओर काम कर रहा है, जिससे कारण रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। सिंपल सी बात है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। और एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति नाव से उतर रहा है, अगर एक व्यक्ति नाव से उतर रहा है, जमीन पर उतर रहा है, हम लोग क्या देखते हैं कि जब आदमी व्यक्ति जब पाँव को बढ़ाता है तो क्या करता है, नाव थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। पानी में देखा होगा नॉर्मली, अगर हम लोग इस पाँव को यहाँ लेके आए तो फोर्स कहाँ लगा, मेरा यहाँ लगा, लेकिन एक विपरीत में फोर्स लगेगा जो नाव को पानी के पीछे की ओर धक्का दे देता है। और कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, सेम इसी का नियम ले रहे हैं। और कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, पाँव को आगे बढ़ा रहा है इस साइड में, तो क्या करेगा, एक और फोर्स लगेगा पीछे की ओर, एक और फोर्स लगेगा पीछे की ओर। एक जमीन को धक्का दे रहा, हम लोग जमीन को धक्का देकर आगे बढ़े, तो जमीन भी कहाँ धक्का देने की कोशिश करेगा, हमको पीछे की ओर, जिससे कारण हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उतना नहीं समझना, बस समझना है कि अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं, अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो जमीन को कहाँ धक्का दे रहे हैं, हम लोग पीछे की ओर, जिससे कारण हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये न्यूटन का कितना नियम पढ़ रहे हैं, थर्ड नियम पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं। अब पढ़ते हैं फोर्स या बल क्या होता है। देखते हैं बल क्या होता है। बल का डेफिनेशन जितना सारा समझाते जाएंगे, सारा डेफिनेशन स्क्रीन के सामने आएगा, उसको समझते जाना और नोट करते जाना। बल समझते हैं, बल क्या होता है। बल होता है, बल कोई ऐसा भौतिक कारण है जिसके कारण
बल कोई ऐसा भौतिक कारण है जिससे कारण कोई गतिशील वस्तु है तो वो स्थिर हो जाएगी, और कोई स्थिर वस्तु है तो वो गतिशील हो जाएगी। इसी की क्रिया को बोलते हैं बल। ठीक है, बल वो कारक है जिससे कोई गतिशील वस्तु या तो स्थिर हो जाएगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें बल लगाने पे वो गतिशील हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक लुढ़कता वो बॉल जमीन पे आ रहा है, हम उसको हाथ लगाएंगे तो रुक जाएगा, मतलब हम उसको बल लगाए तो गतिशील से क्या हो गया, वो रुक गया, स्थिर अवस्था में हो गया। ठीक है, या फिर एक हाथ में बॉल लिए और उसको जोर से बाहर कर फेंक रहे हैं, तो क्या मेरे हाथ में वो स्थिर था, लेकिन अब क्या हो गया, वो गतिशील अवस्था में हो गया। ऐसी क्रिया को बोलते हैं बल। ठीक है, बल के प्रकार, बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं दाब। दाब क्या होता है, अगर हम लोग किसी एक वस्तु के ऊपर, दाब क्या होता है, अगर किसी एक वस्तु के ऊपर दूसरा कोई वस्तु रख दे तो इस पर जो दबाव लगता है, जो प्रेशर लगा है, इसी को बोलते हैं दाब। लेकिन यह प्रेशर याद रखते हैं, यह प्रेशर हमेशा लंबवत लगता है। यह प्रेशर कैसा लगता है, हमेशा लंबवत। इसमें जो दाब लग रहा है, पहला वस्तु के ऊपर जब दूसरा वस्तु लगा रखे तो इसमें जो पहला वस्तु दूसरा वस्तु को जो दाब लगा रहा है वो हमेशा लंबवत लगाता है। लंबवत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री के साथ वो काम कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का वो बल लगा रहा है, लंबवत बल। ठीक है, दाब हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कोई दरवाजा खिड़की को ये धक्का दिए, धक्का के बारे में समझेंगे, और मॉल वगैरह कहीं पे जाते हैं और हम दरवाजा को धक्का देते हैं, तो जितना न्यूटन से दरवाजे को धक्का देते हैं हम लोग, उतना ही बल से दरवाजा भी हमको धक्का देती है। बस ये है धक्का वाला फोर्स। हम किसी वस्तु और कोई विंडो खोल रहे हैं, दरवाजा का खिड़की और खिड़की खोल रहे हैं हम लोग, तो जितना बल हम खिड़की खोलते हैं उतना ही बल खिड़की और दरवाजा मेरे ऊपर भी लगाता है। एक खिंचाव देखते हैं। खिंचाव जी, किसी चीज को खींच रहे हैं, एक दरवाजा को, और हम लोग खींच रहे हैं, तो जितना बल से उसको हम खींच रहे हैं दरवाजा भी उतना ही बल से हमको खींचने का कोशिश करेगा। बच्चे को खिंचाव, फ्रिक्शन या घर्षण लेते हैं, फ्रिक्शन या फिर घर्षण लेते हैं। देखते क्या होता है। घर्षण मतलब होता है अगर कोई बॉल या फिर कोई वस्तु जमीन पर लुढ़ा दिए तो वो हमेशा चलते नहीं रहता, कुछ देर बाद चलने के बाद वो रुक जाता है। कुछ देर बाद बॉल या वगैरह कुछ भी हम जमीन पर लुढ़का रहे हैं तो कुछ देर चलने के बाद वो रुक जाता है। जिससे कारण रुकता है, क्या होता है, बॉल अगर लुढ़ रहा है, बॉल को जमीन पे इस तरह लुढ़ा देते हैं हम लोग, फेंक दिए, तो क्या करता है, बॉल तो यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन जो है उसको रोकने के लिए पीछे एक बल लगाती है। ये जो पीछे बल लगाता है इसी को बोलते हैं घर्षण। ये घर्षण के कारण बॉल रुक जाता है। ठीक है, आकर्षण या विकर्षण देखते हैं। आकर्षण विकर्षण का होता है। आकर्षण मतलब होता है किसी चीज को खींचना, विकर्षण मतलब होता है किसी चीज को दूर करना। आकर्षण अट्रैक्ट करना और विकर्षण रिपल्स करना, दूर करना। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नेट या फिर चुंबक। चुंबक बचपन में देखे होंगे हम लोग, बचपन में सबको आप लोग भी देखे होंगे। चुंबक को एक ऐसा सिरा आता है जिसको और हम लोग चिपकाएंगे तो चुंबक क्या हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन इसको और उल्टा कर दे तो चुंबक और करेंगे तो चिपकता नहीं है, बल्कि वो पहले चुंबक से दूर भागने का कोशिश करने लगता है। जब वो चिपक गया तो उसको बोलेंगे आकर्षण, जब नहीं चिपका तो उसको बोलेंगे विकर्षण। देखते हैं कैसे नहीं चिपकता है। एक चुंबक लिए हम लोग, दो चुंबक लिए, इसमें डिवाइड किया था नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। फिर से लिए नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, फिर से ले रहे हैं नॉर्थ साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। चलो समझते हैं कब आकर्षण होगा कब विकर्षण होगा। चुंबक में अगर साउथ नॉर्थ या तो नॉर्थ साउथ अगर अलग अलग पोल रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और अलग अलग पोल रहता है क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है, मतलब आकर्षण हो जाता है। या तो साउथ नॉर्थ रहेगा तो नॉर्थ साउथ रहेगा। जब अलग अलग पोल रहेगा तो क्या करता है, चुंबक आकर्षित हो जाता है। लेकिन अगर पोल सेम ले लिए, या तो ले लिए साउथ साउथ या तो ले लिए नॉर्थ नॉर्थ, तो इस समय में चुंबक क्या करता है, विकर्षण करने लगता है। पहला चुंबक दूसरा चुंबक को धक्का देके दूर भगाने का कोशिश करने लगता है। ये हुआ मेरा आकर्षण या विकर्षण बल। सारा डेफिनेशन स्क्रीन पे आया होगा, सारा को नोट करते जाना। नेक्स्ट आते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल? अभिलंब मतलब बताएं 90 डिग्री। अब बताते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक वस्तु को लिए हम लोग, एक बॉक्स को लिए, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, ऊपर से कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। जितना उसका वजन है उतना वो जमीन पे दबाव लगा रहा है, जितना उसका वेट है, प्लस उसके अलावा क्या लगता है, जी लगता है गुरुत्वाकर्षण। जितना वस्तु का वेग वो लगता है उसके अलावा क्या लगता है, जी लगता है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण।
ठीक है, ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको अलग करें। अभिलंब, ये जो जी मेरा काम करता है हमेशा अभिलंब में काम करता है। अभिलंब मतलब 90 डिग्री के एंगल में। ये फिक्स नहीं है लेकिन ये मेरा फिक्स हुआ। चलो फिर चलिए, इसी को वस्तु को आप थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, वस्तु को उस तरह कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। जमीन थोड़ा सा उठा दिए इसको, तो क्या देखने को मिल रहा है, ये बल तो ऐसा काम करे, इसको नीचे गिराने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मैं जी है वो कैसा काम करेगा, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा जी इस तरह काम करेगा। ऐसी बल को बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। हमेशा याद रखें, तो जो मैं जी काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो कैसा काम करता है, हमेशा अभिलंब में काम करता है। अभिलंब मतलब 90 डिग्री के एंगल में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या होता है, नियम आएगा स्क्रीन पे, उसको लिख लेना, हम सिर्फ इसके बारे में समझा दे रहे हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, एक ठो बोल लिए, मान लो एक बोल को इस दिशा में हम लोग लुगड़ा दिए, फेर दिए, उसको धक्का दे दिए, और एक बोल यहाँ पे रखे हुए जो स्थिर अवस्था में है, इसको धक्का दिए, तो कुछ देर बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या करता है, इसको धक्का देता है, तो ये वहीं पे रुक गया, लेकिन अपना बल, अपना संवेग, जितना इसमें संवेग था, ये क्या किया, अपना संवेग इसको दे दिया, अब ये बल आगे की ओर बढ़ने लगा। इसी को बोलते हैं रेखीय या संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये हमेशा रेखीय इसलिए है क्योंकि एक रेखा में काम करता है, ये सीधे एक रेखा की ओर आगे बढ़ते जाता है। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं आम जिंदगी में, जब स्टागर होता है, जब बोट खेलते हैं हम लोग, उसमें जो स्टागर होता है, स्टागर से गोटी को मारने के लिए स्टागर जैसे ही हम लोग धक्का देते हैं, वो तो आगे बढ़ता है, लेकिन गोटी में लगने के बाद स्टागर वहीं पे रुक जाता है, लेकिन गोटी क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। मतलब वो किस पर आया था, देखिए संवेग संरक्षण के नियम पे। उदाहरण लेते हैं इसका, उदाहरण एक नंबर लेते हैं, एक बंदूक से गोली छोड़ने पे। बंदूक से गोली भी जब छोड़ते हैं हम लोग, बंदूक से जब गोली शूट करते हैं हम लोग, तो क्या करता है, गोली तो बाहर निकला, तो गोली बाहर निकला मतलब गोली बाहर निकला, उसमें जितना संवेग से वो आगे बढ़ रहा है, गोली जितना संवेग से आगे बढ़ रहा है, उतना ही बल वो, उतना ही संवेग को पीछे की ओर भी लगाता है, जिससे कारण वो जितना तेजी से पीछे बल लगा रहा है, उतना तेजी से वो आगे की ओर बढ़ते जाता है। मतलब बंदूक को गोली मारना संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। रॉकेट का सिद्धांत लिए थे हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम में। रॉकेट के सिद्धांत को हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पे भी ले सकते हैं। कैसे, रॉकेट लिए, उसमें ईंधन लगा रहता है, अभी समझाए थे, ईंधन में हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन लगा था क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। ईंधन में जैसे आग लगाया हम लोग, क्या करता है, जो उसका आग नीचे की ओर धक्का देता है, मतलब उसका जितना संवेग है सब सारा संवेग नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन एक और संवेग लगेगा जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, जो रॉकेट को ऊपर धक्का देने में सहायता करता है। ठीक है, या फिर ले सकते हैं होस पाइप। ये होस पाइप क्या होता है, होस पाइप होता है जो दमकल कर्मचारी होते हैं, वो लोग आग बुझाने के लिए एक रेड कलर का बड़ा सा पाइप यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं होस पाइप। वे लोग क्या करते हैं, होस पाइप में देखिए संवेग संरक्षण का नियम कार्य करता है। ये कैसे करता है ये कार्य, होस पाइप लिए, उसमें क्या करता है, पानी का फ्लो आगे की ओर धक्का देता है, पानी आगे की ओर निकलता है, लेकिन जितना तेजी से वो आगे की ओर निकल रहा है, उतना तेजी से पीछे वो धक्का देने का कोशिश करता है। हम लोग देखें कि दमकल में पानी बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है, वो तभी तो ऊंचा बिल्डिंग हो जाकर आग बुझाएगा। तो क्या करता है, जितना तेज से पानी निकल रहा है, उतना ही तेजी से वो पीछे की ओर भी धक्का देता है। इसलिए उसको पकड़ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक पाइप को पकड़ने के लिए दमकल में कम से कम 3 या 4 कर्मचारी लगे हुए रहते हैं, और वो भी पाइप को नहीं पकड़ते, उसमें एक लोहा का एक कवर लगाता है, लोहा लगाता है, उसको वे लोग पकड़ते हैं ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। ये सब क्या था, जब था देखिए संवेग संरक्षण का नियम। सारा नियम जितना बताया हम लोग, जितना हम बताएं वो बंदूक के बारे में या फिर रॉकेट के बारे में या तो होस पाइप के बारे में, सारा डेफिनेशन स्क्रीन पे आएगा, सारा को वीडियो को पॉज करेगा, उसको सारा को उतार लेगा और याद कर लेगा। नेक्स्ट डे इसका न्यूमेरिकल होगा, जितना फॉर्मूला सीखे हम लोग सारा फॉर्मूला रिविजन करके आना है, अगला दिन कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ये लेसन 2 अगला दिन लास्ट वीडियो होगा, उसमें ये लेसन 2 कंप्लीट हो जाएगा।